मानसिक स्वास्थ्य है जब आपको कोई एक विचार या एक भाव परेशान ना कर रहा है। जैसे चिंता में आप लगे हुए, उन्होंने मुझे कल ये कह दिया, उन्होंने मुझे कल ये कह दिया, उन्होंने मुझे कल ये कह दिया, या फिर आपके उसने मुझे कल ये बात क्यों कही, आखिर क्यों कही, है ना। या फिर ऐसे कोई भी नकारात्मक भाव, या वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ हैं, मेरा जीवन अब परेशानी में पड़ने वाला है, बहुत और खतरनाक होता जा रहा है, वीसी सर मुझसे नाराज़ हो गए हैं, या अमुक मेरा साथी वो जो है पीछे से कुछ षड्यंत्र कर रहा है, मैं तो परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ, उसने कहीं मुझे नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और कहीं उसने वहाँ मेरे नोट्स गायब कर दिए तो क्या होगा, मैं वहाँ लिख करके कुछ आई हूँ, कहीं वहाँ गायब हो गया तो क्या होगा, वो मेरे टीचर अभी मैं देर हो गई, वो नाराज़ हो गए तो मैं क्या होगा। तो विशेष तरह के भाव या विचार वो आपके दिमाग में बार 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 घूमते रहते हैं। अगर ये नहीं है, सहज रूप से आप अपने काम पे एकाग्र हैं, आपका मन पढ़ने में लगा हुआ है, बात करने में लगा हुआ है, आप जहाँ हैं वहीं मन आपका लगा हुआ है, तो क्या हुआ, मानसिक स्वास्थ्य हुआ। मतलब ऐसे हम समझते हैं, है ना। हालांकि अब इसकी और भी अनुभव, जटिल अनुभव है, सारे अनुभव मैं भी एक यात्री हूँ आपके तरीके से। हमारे योग गुरु जी कहते थे, जिनसे हमने योग सीखा, वे कहते थे, यार एक लड़का होता है तो इतने परेशान होते हो और टेंशन हो जाता है, 10-10 लड़के हो जाते हैं तो तुम कितने परेशान होगे। टेंशन को कहते थे कि 10 लड़के, टेंशन होता है ना, टेंशन, वो शब्दों का विच्छेद करते थे बहुत बढ़िया। तो जैसे वो मार्केट को कहते थे मारकाट, हाँ टेंशन। तो ऐसे मार्केट को कहते थे कि अगर मार्केट के चक्कर में ज़्यादा पड़ोगे तो क्या होगा, मारकाट मची हुई है बाहर जैसे, वैसे ही आपके दिमाग भी मारकाट मचेगी। क्यों भाई धर्मेंद्र जी, टेंशन लेते हैं कि नहीं, एक भी सन नहीं होगा। ये पाश्चात्य सिद्धांत कहता है कि टेंशन कभी खत्म नहीं हो सकता। योग के अनुसार टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। योग का कॉन्सेप्ट ये कहता है, चिंता की पूर्णतया आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में, निष्कामता की आवश्यकता है। और वो कहता है निष्काम होकर के कर्म करो। पाश्चात्य सिद्धांत जो अभी स्वास्थ्य के विषय में हमने थोड़े पढ़े हैं, है ना, उसमें यह बात है कि एंजाइटी थोड़ी आवश्यक है किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप ये सिद्धांत में, योग के सिद्धांत में आएंगे तो वह कहता है पूरी शांति आवश्यक है, पूरी तरीके से काम को अच्छी तरीके से करने के लिए पूर्ण निष्कामता आवश्यक है, उस कार्य से पूरी तरीके से पृथक होना आवश्यक है, अकर्म की स्थिति में पहुंचना आवश्यक है ना। तो अकर्म की स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तभी निष्काम कर्म होगा और तभी वास्तविक कर्म होगा, जिसमें आप सिर्फ कर्म में तल्लीन होते हैं, कर्म के प्रति कोई टेंशन नहीं होता कि जो है ये पा जाए या ना पा जाए। हालांकि निष्काम कर्मियों की कई एक अवस्थाएं होती हैं, है ना, 5-6 डिविजन्स होते हैं, उसके बारे में कभी हम और उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे।